मुल्क से कर्जों को खत्म करना तरक्की का रास्ता बनाना है। अनथक मेहनत और लगन से काम करते रहे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा होने की खुशखबरी सुना दी। कहा, दिन रात मेहनत टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। पूरी कौम ने हदफ के हुसूल में बेपनाह कुर्बानियां दी। अवाम ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। मुखालफिन ने IMF के मामले में ढंडोरा पीटा और कहा कि मिनी बजट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत सोलर सार्फिन से बिजली खरीदने की कीमतों कम करने से पीछे हट गई है। अवैस लगारी ने कहा कि सोलर नेट मीटरिंग से मुतल्लिक पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाएगा। ECC ने सोलर मीटरिंग से मुतल्लिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदनी थी। पॉलिसी पर गौर व फिक्र के बाद इसको दोबारा बनाया जाएगा। चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। चीन के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। ग्रीन मंसूबों के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया को मिलकर एक कसीर जहती, पायदार और जिद्दत पर मबनी आलमी मईशत की तामीर करनी चाहिए। एक तरक्की पजीर मईशत के तौर पर पाकिस्तान को मुस्तकिल तिजारती अदम तवाज़ुन और बैरूनी कर्जों का दबाव है। माहलियाती रसाई की कमी का सामना भी है। पाकिस्तान ने डिजिटल पाकिस्तान का इक़दाम का आगाज किया है। कराची में सड़कों पर खून की होली जारी। चंद घंटों में 3 कीमती जानें चली गईं। इफ्तार के वक्त कारसाज के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। रेस लगाती तेज रफ्तार कार ने मियां बीवी को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में सवार 3 अफराद फरार, एक पकड़ा गया। मंगोपीर में नया नाज़माबाद के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को कुचल दिया। दूसरी जानिब हैवी वाटर बोर्ड के टैंकर को शहरी न मिला तो पुलिस चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। मुझे गवर्नरशिप से हटाना है तो हटा दो। ऐसे शहर में गवर्नर रहने का क्या फायदा जहां लोग टैंकरों के नीचे कुचले जा रहे हों। कराची में आए रोज ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का जिक्र करते हुए गवर्नर कामरान टेसोरी आपदीदा हो गए। गवर्नर सिंध मेयर कराची मुर्तजा वहाब को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें अब कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें अल्लाह को जवाब देना होगा, क्योंकि ये मनसब अल्लाह ने दिया है। मलिर हॉल में मियां बीवी और बच्चे को कुचलने का केस। टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट शरकी अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमे में दफा 322 शामिल कर दी है। तफ्तीश करनी है कि वाकया जाती दुश्मनी का तो नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला ममनू है। मालूम करें जिस रूट पर टैंकर आ रहा था उसे इजाजत थी या नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, कौम पाकिस्तानी कौम और इदारे एक संग। जाफर एक्सप्रेस आज क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। कहा कि साने जाफर एक्सप्रेस पर बहुत अफसोस है, हमले में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस पर मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई और सहूलतकार किरदार अदा न करें तो एक भी दहशतगर्द का दहशतगर्दी वाकया नहीं हो सकता। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA को तफ्तीश की इजाज़त दे दी। FIA गुज़िश्ता 2 रोज़ से तफ्तीश की इजाज़त तलब कर रही थी, जिस पर अदालत ने बुध के रोज़ फैसला सुनाते हुए FIA को मुकम्मल तहकीकात करके 3 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी का दूसरा इजलास कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन और रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने की। सिंध पुलिस, FIA और महकमे इंसदादे मंशियात के नुमाइंदों ने केस से मुतल्लिक तफसीलात पेश की। कमेटी ने सिंध पुलिस और FIA दीगर मुतल्लिका इदारों को अब तक की तहकीकात को सराहा। केस की मज़ीद पेशरफ्त पर जोर दिया।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। एहतिसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को अगली समाअत पर हाजिरी के लिए तलब कर लिया। एहतिसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन किक बैक से मुतल्लिक केस की समाअत। परवेज इलाही की जानिब से पीरियड्स की तब्दीली की दरखास्त दायर की गई। एहतिसाब अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुताल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया। साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम ज़िमनी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। असासों की तफसीलात के फॉर्म B देने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा कैनाल मंसूबे पर इत्तफाक़ी राय की ज़रूरत पर जोर। वीडियो पैगाम में कहा कि वफाकी हुकूमत दरियाए सिंध से मज़ीद 6 कैनाल निकालने की तजवीज़ दे रही है। ये मनसूबा तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफाक़ी राय के बगैर आगे बढ़ाया गया तो शदीद तनाज़े का शिकार हो सकता है। अगर हुकूमत अपनी राय ज़बरदस्ती नाफिज करेगी तो इससे मनफी असरात मुल्की सियासत पर भी पड़ेंगे। कराची समेत सिंध भर में दरियाए सिंध पर कैनाल्स की तामीर के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की तामीर को सिंध के पानी पर डाका करार दे दिया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी कहते हैं कि सिंध को किसी भी सूरत चोलिस्तान में तब्दील नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स का एक तरफा फैसला किया। वफाकी फैसले पर तनहा अमल दरामद नहीं करा सकता। वफाकी हुकूमत कैनाल्स से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी वाज़ेह करेगी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए उमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की अमरीका में अहम मुलाकातें। तारिक फ़ातमी ने अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन, मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तारिक फ़ातमी ने अमरीकी रहनुमाओं को पॉलिसियों और बिलखुसूस मुआशी तरजीहात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। कहा पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत का ख़्वाहां है। दो तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अव्वली तरजीहात है। परवेज खटक और शहाब अली शाह को रिलीफ मिल गया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने BRT में मुबैना करप्शन केस की कार्रवाई रोक दी। तर्जुमान कौमी एहतिसाब ब्यूरो के मुताबिक पेशावर BRT मुबैना करप्शन केस में दोनों अफराद के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। नैब ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला लिखकर आगाह कर दिया। केस में साबिक चीफ सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई रोक दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन बुरी तरह नाकाम। बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित। टॉप ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप हो गया। न्यूजीलैंड ने धुआंधार इनिंग्स के बाद पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 129 रन का हदफ 10वें ओवर में हासिल किया। टिम साइफर्ड 38 गेंदों पर 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइफर्ड ने 10 छक्के 6 चौके लगाए। कीवीज ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 8वें, मोहम्मद रिजवान 9वें नंबर पर मौजूद। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं। सीरीज में अच्छी कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान के हारिस रऊफ 11 दर्जे तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। सिंध का 3 मज़ामीन में इंटर के तलबा को इजाफी नंबर देने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि इम्तहानात में इंटर और साल अव्वल के तलबा के साथ जुल्म हुआ। बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चों के हक तलफी नहीं होनी चाहिए। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी काम करती रहेगी। हुकूमत ने शफाफियत के साथ इंक्वायरी रिपोर्ट मनवान कबूल किया। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात में कोई तब्दीली नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। बाज़ारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम कर दिया। विमेन पुलिस स्क्वाड का सूबे भर में गश्त। ओकाड़ा में 50 खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात। एहलकार खवातीन और फैमिलीज़ को हरासानी, शीने चपटी और दीगर जराइम से बचाने के लिए मुतहर्रिक रहेंगी।
मरियम नवाज ने कहा, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत नहीं, बाजारों और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के तालीमी इदारों में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान हो गया। तालीमी इदारे 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स ऑफ पंजाब खालिद भट्टू कहते हैं, सरकारी स्कूल्स में 4 अप्रैल को सालाना नताइज का ऐलान किया जाएगा। 7 अप्रैल से नए तालीमी साल का आगाज होगा और तालिब इल्म नई जमातों में जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीनों मुसल्लह अफवाज के जवान मुश्तरका ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम में खाकुल में होने वाली ट्रेनिंग कैडेट्स की जंगी महारतों को मजीद निखारने में मुआविन साबित होगी। दौरान जंग वक्त की कमी और दबाव में फौरी रद्द अमल देने के लिए ये ट्रेनिंग नहायत अहम साबित होती है। तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों की मुश्तरका तरबियत बामी इत्तेहाद और अखुवत की बेहतरीन मिसाल है। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। इसराइली हमलों में 7 बच्चों समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों का जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। और महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में आंधी चलने का इम्कान। बारिश और शालाबारी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का भी खदशा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इलाकों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे।